जी अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी, बोलिए। जी फैसल भाई, मैं इस वक्त यूके में हूँ। मैंने यहाँ पे मास्टर्स किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में। पाकिस्तान से मैंने बैचलर्स किया यूटी से। इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैकेनिकल। टेक्नोलॉजी, एक मिनट, सबर सबर सबर। इलेक्ट्रिकल, मेरा स्टूडेंट है जो जर्मनी में काम कर रहा है बीएमडब्ल्यू में। अच्छा, मैं बताता हूँ उसके बारे में। इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी, उसने जर्मनी जी। से मास्टर किया था। तो तुम कहीं जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जी इस वक्त तो मैं जॉब पर हूँ। वैसे तो मैंने वो डिग्री की है, लेकिन आपकी बात के जॉब्स ने यहाँ पे उससे रिलेटेड हमें नहीं मिलती जब तक हमारे पास कोई एक्सपीरियंस ना हो फील्ड का। इंटर्नशिप का इनके बड़ी एक अजीब सा प्रोसेस है। ज़्यादातर वो अपने जो सिटीजन नेशनल्स को ही देते हैं। तो यहाँ पे मुझे अभी तक मतलब मैंने काफ़ी अप्लाई तो किया, लेकिन मुझे अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिली। एक मिनट, तो सबर सबर फिर सबर। तुमने मास्टर्स किया है ना पाकिस्तान से? तुम क्या करके आए थे? पाकिस्तान से मैंने बैचलर्स किया है मैकेनिकल तुम्हारी इंजीनियरिंग में। तुम्हारा चेहरा देख सकता हूँ? चेहरा बिल्कुल देख सकती हूँ। अच्छा, इनको अलाउ करेंगे? मैं तो पता उस पर हूँ, जॉब पर हूँ। तो जॉब तो क्या कर रहे हो तुम? व्हाट आर, क्या मैं तो सिक्योरिटी अभी में क्या रेस्टोरेंट, जॉब? नहीं, ये रेस्टोरेंट है, मैं उसमें जॉब कर रही हूँ। मैंने भी थोड़ा सा ब्रेक लिया है, तो अच्छा, आपको सेशन में साथ साथ रेस्टोरेंट में तुम सुन क्या रहा करते हो? अरे रोटी डालते हो, क्या अरे करते हो? पिज्जा हूँ। शेफ है मेरे ख्याल से। पिज्जा हाँ। शेफ है आप? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो तुमने, अच्छा, डिग्री कितनी की थी? किस यूनिवर्सिटी से की थी डिग्री? डिग्री मैंने की थी यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन से। ये ग्रेटर बोल्टन। मैनचेस्टर में ही आता है। हाँ हाँ, बोल्टन यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन से की। और कितने पैसे दिए डिग्री के? डिग्री के मैंने दिए थे, मैंने दे 2022 का मेरा बैच था, 2022 से 2023। अभी मैं पीएसडब्ल्यू पर हूँ। सो डिग्री थी मेरी ऑलमोस्ट 12,000 की मुझे हो गई, मतलब 12,000 टोटल हो गई पाउंड थी। तुम्हारी, और जी तुम्हें बड़ा। खर्चा वर्चा सब मिला मिलू के 10,000 पाउंड तो तुम्हारा सालाना खर्चा होगा ना? ऑफ कोर्स, मैं एक्चुअली मैरिड भी हूँ, तो मैं वाइफ भी मेरे पास मेरे साथ इधर ही है। अच्छी ऑफ बात कोर्स है। उससे तो ज़्यादा होता है थोड़ा। हाँ, तो चलो 15,000 कर देते हैं इसको। ठीक है। तो तुमने जी जी। यानी कि 27,000 पाउंड तुम खर्च कर चुके हो अभी तक। और अभी तुम क्या, अभी कहाँ जॉब कर रहे हो? पीएसडब्ल्यू तुम्हें मिला हुआ कितना टाइम हो गया? 1 ईयर हो गया, 2026 में, तो जनवरी में। बस 1 साल है मेरे पास अभी। तुम्हें किसी ने बताया नहीं हमारे बारे में? तुम्हें कैसे पता चला हमारे बारे फॉलो तो मैं आपको तकरीबन 1 साल से कर रहा हूँ। फिर मैंने कोर्स भी काफी टाइम से लिए हुआ है, लेकिन टाइम का कंस्ट्रेंट जरा हो जाता है, बीच में टाइम नहीं मिलता। में? मेहनत मेहनत करनी और पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अभी ये तुमने कौन सा कोर्स मैं लिया? अभी मैंने अभी इसलिए मैंने आपसे यही क्वेश्चन था मेरा कि मेरे पास मैक्सिमम हार्डली 3 आवर्स होती है, क्योंकि मेरी जॉब तकरीबन 8 से 9 घंटे मेरी जॉब होती है। टाइमिंग मेरी थोड़ी सी वो है ऐसी। 4 4 ओ क्लॉक से लेके रात के 1 बजे तक मेरा काम होता है। फिर आता हूँ, फिर सोता हूँ, फिर सुबह फजर की लिए उठता हूँ, नमाज पढ़ के तो फिर थोड़ी देर उस वक्त कभी सो जाता हूँ, कभी पढ़ लेता हूँ। लेकिन नहीं ये है कि भाई, अभी। अब तुम्हें सोना नहीं है, सोना छोड़ दो। मेरे आंखों के नीचे हल्के देख रहे हो? ठीक है। तो सोना छोड़ दो भाई। ये मैं कभी असल सो में जाता हूँ, जॉब नहीं करती भाई। होती है, थोड़ी फिजिकल जॉब होती है। तो यू हाँ, ये हैव बात टू ठीक है, अभी मैंने वो बिल्कुल। यू हैव टू फाइट विद योरसेल्फ। कौन सा कोर्स पढ़ रहे हो अभी? मैंने तो डेवऑप्स का कोर्स लिया था। लेकिन असल में मैं ये सोच रहा हूँ कि पीएसडब्ल्यू की ख़त्म होने से पहले मैं अगर यहाँ पे जॉब सिक्योर कर लूँ, फिर उसके बाद दूसरे कोर्सेज भी लेके एआई ऑप्स और देखो अ, यार, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर तुम इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी में तुमने मास्टर्स किया, मैं सबको यही बोलता हूँ कि मास्टर्स करने से पीएसडब्ल्यू मिल जाता है, बट राइट, बैचलर्स करो मास्टर्स करो। राइट, ऐसा ही है जी। ना? तो चाहे तुम एचएनडी करके आते, तुम बैचलर्स कर लेते तो भी तुम्हें पीएसडब्ल्यू मिल जाता, 2 साल का। वो करके आते तो भी पीएसडब्ल्यू मिल जाता, साल का। तुम करके आ गए वहां से मास्टर्स, तो भी साल का मिला तुम्हें वही। ठीक है ना? लेकिन जॉब के लिए तुम्हें प्रिपेयर नहीं किया। यूनिवर्सिटी ने तुम्हें सीवी बनाने में हेल्प की नहीं की? नहीं, यूनिवर्सिटी ने तो कुछ हेल्प नहीं करती यहाँ पे, बस बस वो यूनिवर्सिटी डिग्री इतना के। करती है, धक्का देती है कि बस जल्दी जल्दी करो यार, जल्दी जल्दी करो, ठीक है ना? जी, उनको हमने तो कर बस लिया। पैसे चाहिए डिग्री के, क्योंकि इनका सारा सिस्टम ही उनकी एजुकेशन उस पीसेस पे चल रहा है, स्टूडेंट्स पे। तो उनको तो बस जो वो बर्तानिया 80 बिलियन पाउंड्स, पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट है, कमाता है सिर्फ स्टूडेंट्स फी कलेक्ट करके। होम पैसे। ऑफिस, एक स्टूडेंट की जो फीस होती है, वीजा रिन्यूअल जब तुमने अप्लाई किया था, तुम्हें फीस अलग दी थी, हेल्थ सरचार्ज अलग दिया था, कितना था बिल्कुल। इसका?
800 पाउंड 2000 पाउंड मैंने पे किया था 2000 PSW के। एक साल की वीजे, 2 साल की वीजे के लिए? ये 2 इयर्स का वीजा होता है 2 साल की वीजे PSW। की, हाँ। 2 साल की जी वीजे के लिए तुमने 2000 पाउंड वो किया ना। अब जी। अगर उन्होंने 1 लाख स्टूडेंट्स को, और वो हर साल 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स को वीजा देते हैं, अगर 5 लाख को भी एब्सोल्युटली। दिया, उसको 2 से ज़रब दो, अच्छा अंदाजा कर लो क्या उन्होंने कमा लिया। $1 बिलियन तो उधर ही कमा लेते हैं। जी। ठीक है। तो जॉब असल में मैं तो इसलिए इंस्पायर हुआ था क्योंकि मेरा यहाँ पे दोस्त था यहाँ पे, वो आईटी में था, वो डाटा साइंस उसने किया था, फिर उसको यहाँ पे ट्रेनिंग उसने की, फिर वो उसको जॉब मिल गई। लेकिन हमारे जैसे जो मैकेनिकल फील्ड में और दूसरे सिविल फील्ड में उनको, फिर मैंने ये नोटिस किया कि आईटी फील्ड में यूके में जॉब्स है। भाई आईटी। देखो, यूके में बहुत जॉब्स हैं। यूके में तुम्हें राइट तालीम चाहिए, राइट इंटर्नशिप चाहिए, राइट रेज्यूमे चाहिए, राइट मुंह में अल्फाज चाहिए कि तुम इंटरव्यू को क्रैक कर सको, तुम कर लोगे। ऐसा ही है जी। यूके एक बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है ना। तुम तुमने अगर सही तरीके से, अगर तुमने जो डेवऑप्स भी तुमने सही तरह, वैसे तो तुम्हें एआई को पढ़ना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी में बहुत काम हो रहा है। ठीक है ना। जी मेरा स्टूडेंट है जो कि इसी का काम करता है, यहाँ से पाकिस्तान से, लाहौर से जर्मनी गया मास्टर्स करने। मास्टर्स करते ही उसने हमारा कोर्स किया हुआ था। ठीक है ना। वो उसने सारे कोर्सेज सिक्योरिटी के सब पढ़े, सब कुछ किया। उसकी BMW में जॉब हो गई, वो वहीं लगा। मोहम्मद इकराम उसका नाम है, इंटरव्यू पे भी काफ़ी दफ़ा आया वो। वहीं लगा, काम करता रहा। ठीक है ना। करते 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 अब वो वहाँ का नेशनल हो गया, पासपोर्ट भी हो गया उसका, शादी भी कर ली उसने पाकिस्तान से। शादी भी करके लिया, सब कुछ करके लिया है। माशाल्लाह इंशाल्लाह। बादशाह आदमी है, सेटल हो गया। मैंने उसको बोला कि अगर तुमने पढ़ाई नहीं किया आगे, तुम पढ़ाई रोक दोगे तो उधर ही रुक जाओगे। उसने पढ़ाई छोड़ दी, उधर ही रुक गया। अब मुझसे कह रहा है मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, ये हो रहा। मैंने कहा तुमसे, मैंने कहा था तुम आगे पढ़ते रहना, तुमने क्यों छोड़ दी? फैसल भाई वो शादी हो गई, ये हो गया। मैंने कहा यार अजीब आदमी हो तुम, शादी हो गई उससे क्या हो, तुम्हें फिर भी काम करना है। मैंने कहा साहबा की 4 4 बीवियां होती थी, वो सारे काम करते थे। मैंने कहा तुम यहाँ ऐसा पर ही है। एक के साथ तुम्हें इतना मसला हो गया है, ऐसा थोड़ी होता है। यू हैव टू फाइट योर सेल्फ। तुम्हारी नींद कम हो जाएगी, दूसरी चीजें कम हो जाएंगी, तुम्हें काम करना है। तो तुम्हारे पास 12 महीने रह गए हैं। अगर तुमने क्यूबरनेटिस की तमाम चीजें उसके अंदर खत्म कर ली, मैं अल रज़ाक में अभी फोन उठाऊं तुम्हें भेजूं, तुम्हारी जॉब हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं कर सकता। ठीक है ना। सुबह मेरा भाई मीटिंग में देर से आया, मैंने सबके सामने उसको बोला कि एचआर को बोलो कि उसको लेटर इशू होगा, और अगर उसने 3 दफा मीटिंग में नहीं आया उसकी सैलरी कट जाएगी। मैं वो आदमी हूँ भाई, अपने भाई को नहीं छोड़ता। मैंने कहा मैनेजिंग डायरेक्टर है तो क्या हुआ, उसको मैंने बुलाया यहाँ के, बैठो काम करो। मेरे से मीटिंग करनी थी, इसके ऊपर बात करनी थी, टॉपिक के ऊपर। कहाँ है वो? सदर गया हुआ। मैंने कहा सदर क्यों गया? बड़ा अजीब आदमी है, मैं उसको नहीं छोड़ता। असूल सबके लिए बराबर है। तुम वो काम अगर अल रज़ाक तुमने जोर लगा के किया, फैसल भाई मैंने जान मार दी, सब कुछ कर लिया, मैंने एग्जाम भी पास कर लिया, वो अल रज़ाक की रिक्वायरमेंट तो तुम साल में अब पूरी नहीं कर सकते क्योंकि तुम जॉब भी कर रहे हो। ये तुम्हें पहले से करना चाहिए था, तुम्हें पूरा साल जाया हो गया। अब तुम्हें उसके ऊपर करना पड़ेगा, तुम्हें वो तमाम चीज़ें जोर लगा के कंप्लीट करनी पड़ेंगी। चाहे तुम डेवऑप्स करो, चाहे तुम एआई ऑप्स करते हो, तो तुम इसमें कंप्यूटर विजन और ये दूसरी चीज़ें तुम्हें जल्दी आ जाएंगी, तुम उसमें जल्दी निकल सकते हो। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम्हें कौन से कोर कोर्सेज पढ़ने चाहिए जिससे तुम इस काबिल हो जाओगे कि तुम इंटरव्यू क्रैक कर जाओ। तुम्हें अल रज़ाक की लैब्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, हम लोग उसको जनवरी के मिड से या जी end से। मेरा यही क्वेश्चन है कि असल में स्लो या थैंक यू। मेरा बस यही क्वेश्चन था कि इसको अगर मुझे ये बता दें कि मैंने वो स्टार्ट किए हुए कोर्स, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कोर्सेज हैं। अगर ऐसे कोर कोर्सेज अगर मैं पढ़ लूँ तो कौन से अगर वो तुम कोर डेवऑप्स कोर्सेज? करते हो, अगर तुम डेवऑप्स करते हो, डेवऑप्स में तुम्हें 6 मंथ RHEL। में अगर मैं जॉब में रेडी, मैं खैर टाइम इंक्रीज भी कर देखो यार दूंगा। मैं तुम्हें बताऊं, पेशावर से एक लड़का था साजिद, उसके PSW में 3 महीने रह गए थे, वो सिक्योरिटी जॉब कर रहा था। आखिरी 3 महीने जब रह गए थे उसकी जॉब हो गई, और कंपनी ने उसको वर्क परमिट भी दे दिया 3 महीने के बाद। तुम भी वहां जा सकते हो, मगर तुम्हें अगर इलेक्ट्रिकल कंपनी में ही काम करना है तो तुम्हें उसके लिए TRAs और सब चीज़ें अल रज़ाक की वो करनी पड़ेंगी। वो मैं तुम्हें उसी वक्त दे सकता हूँ जब तुम AI ऑप्स के अंदर आकर ये सारी चीज़ें बोलो फैसल भाई AI ऑप्स मुझे कौन से कोर्सेज करने चाहिए, या डेवऑप्स के 4 5 कोर्सेज कर लो, ये कर लो। मैं तुम्हें अल रज़ाक की लैब्स खोल के दे देता हूँ, जाओ, वो तुम्हारे लिए सबके लिए खुल रही है, सबके लिए हम दे रहे हैं। मगर अल रज़ाक की लैब्स AI ऑप्स के अंदर ये सारी जो कार टेक्नोलॉजीज वगैरह, उसकी पूरी अलग लैब्स हैं। उसकी थ्रेड रिस्क असेसमेंट TRAs कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं,
इतनी अच्छी जॉब्स हैं, इतनी हाईली पेड जॉब्स हैं, तुम्हें मिल जाएंगी। कंपनी तुम्हें वर्क परमिट भी स्पॉन्सर कर देगी। वहां से बैठ के अगर तुम जर्मनी में अप्लाई करोगे, तुम जर्मनी भी निकल सकते हो। ठीक। लेकिन तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। ये बोलना कि यार मेरे लिए कर दो, मैं अपने भाई को नहीं छोड़ता, तो दूसरे तो सब। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे लिए कर ले। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अभी कौन से डेवऑप्स में कौन कौन से कोर्स मुझे। अगर तुम डेवऑप्स करते हो तो तुम्हें डेवऑप्स में सारे क्यूबरनेटिस के कोर्सेज करने पड़ेंगे, पाइथन ऑटोमेशन करना पड़ेगा, पाइथन सेलेनियम करना पड़ेगा, RHEL को तुम्हें करना पड़ेगा, CSSP करना पड़ेगा। काफी सारे कोर्सेज हैं। तुम चाहो तो 3 महीने 4 महीने में सारे खत्म कर सकते हो। कितने दिन काम करते हो? 7 दिन से week। 7 दिन? नहीं, 5 दिन काम करता 5 हूँ, दिन 2 काम डेज करते हो ऑफ ना? होता 5 दिन काम, 2 दिन छुट्टी होती है ना। 2 दिन ऐसे पढ़ो कि किसी को नजर भी नहीं आओ। मोहम्मद हारिस कहाँ है? मोहम्मद हारिस पता नहीं किधर है, गायब हो गया मोहम्मद हारिस, खत्म। है। अगर तुमने ये कर लिया, आम दिनों में 3 घंटे पढ़ो, 15 घंटे हो गए। बाकी जो वीकेंड जब तुम्हारे पास जो 2 दिन छुट्टी आती है, उसमें तुम किसी को हाँ, नजर, फजर उसमें के बाद मैं बैठो, 10-12 घंटे ईशा भी में खत्म इंशाल्लाह करो। पढ़ सकता हूँ। हाँ, फजर के बाद बैठो, ईशा में खत्म करो। मैं रमजान में फजर के बाद कुरान शुरू करता था, ठीक है ना, 3 दिन में पूरा मुसहफ खत्म। मैंने पढ़ा यार 3 दिन में साहबा मुसहफ खत्म करते थे, हफ्ते में करते थे। मैंने कहा मैं करके देखता हूँ, हफ्ते में किया। 3 दिन में मैंने कहा यार ये भी हो सकता है, साहबा ने किया, हो गया। दिन में, दिन में भी हो सकता है, वो भी मैंने किया। पूरे दिन सुबह से बैठा फजर से, ठीक है ना, रात 12 बजे से पहले पहले खत्म हो गया। मुसहफ पढ़ना है ना, खाली पढ़ सकते हो। जी। इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ा खतरनाक काम है। जब इम्प्लीमेंटेशन करने बैठा ना, मैंने कहा ओ यार ये तो बहुत, अल्लाह ताला नहीं छोड़ेंगे। और उसके वहां मैं फंस गया। मैंने कहा अब आराम आराम से लेके चलो उसको। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। तुम कोर्स खत्म कर लोगे, जॉब पे निकल भी जाओगे, तुम्हारी मुंह में जबान आ जाएगी, तुम्हें इंटरव्यू क्रैक करना आ जाएगा, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस पे सब कुछ आ जाएगा। तुमने TRS कर ली, कैसे किया तुम करके बता रहे होगे, मैंने ऐसे किया ऐसे किया, वो की सारी लैब्स तुम्हें दी गई हैं। तुमने alnafe.cloud को अगर देख लिया ना, तुम पागल हो जो बोलोगे यार ये पहले कहाँ था। लेकिन वो तुम्हें खास कोर्सेज करने के बाद खुलेगा। तुम्हें वो कोर्सेज खत्म करने, देयर इज नो अदर शॉर्टकट। शॉर्टकट कोई नहीं है भाई। तुम्हारे पास साल रह जाए या 2 साल हो या 2 महीने हो, अगर तुमने सही तरह काम कर लिया तुम निकल सकते हो। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। वीकेंड्स को तुम ना 8-8 घंटे पढ़ो, 16 घंटे ये हो गए। आम दिन में 15, वीकडेज में तुम 15 घंटे पढ़ रहे हो, बस तुम्हारे 30-35 घंटे हो गए, बहुत है। तुम 30-35 घंटे अगर रोज हर हफ्ते कर रहे हो, तो पूरे महीने में 100 घंटे तुम्हारे हो जाएंगे यार, लग जाओगे तुम। तुम्हें 500-600 घंटे पढ़ना है, 4-5 महीने की कहानी है। तुमने अपने आप को जोर ला के कर लिया, चाहे रमजान हो कुछ भी हो, बोला यार बैठ के पढ़ना है। तरावी के टाइम हो यार, मैं 8 रकात पढ़ के घर जा रहा हूँ, खत्म, घर जाके पढ़ लूंगा यार, अभी काम है। समझ गया ना मेरी बात? ये तुम्हें इस लेवल पे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। मस्जिद में कोई बैठ रहे हैं, ईमान यकीन की बात हो रही, बोले यार ये साहबा काम नहीं करते थे, मैं ईमान यकीन की बात, यार किस तरह की बात कर रहा हूँ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया क्या? नहीं किया ना, छोड़ो यार, घर जाओ भाई, काम करो। उमर बिन खत्ताब मस्जिद में आए, जवान लड़के मस्जिद में बैठे हुए थे। मैंने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो? हम मुतवक्किलून, हम तवक्कल करके अल्लाह पे बैठे हैं। डंडा लिया, अब सबको मारा। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, यहाँ मस्जिद में इबादत करने से कुछ नहीं होगा, जाओ काम करने का टाइम है, जाओ काम करो। मस्जिद में तुम बिस्तर लेके बैठे हो, क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? आसमान थोड़ी खुद फट जाता है कि चीजें आ जाएंगी तुम्हारे पास, जाओ काम करो। तो मेरे भाई, नमाज पढ़ो, घर जाके काम करो। अगर तुमने ये डिसिप्लिन पैदा कर दी, अब तुम्हारे पास 1 साल रह गया, नहीं किया ना, वापस पाकिस्तान जाओगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी लिखा होगा, तुम बोलोगे यार मैं सबसे पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जर्नैल से ज्यादा पढ़ा हुआ है, जर्नैल तुम्हारे ऊपर से गुजर जाएगा और मिट्टी उड़ा के तुम्हारे ऊपर जाएगा, और तुमने जर्नैल से ज्यादा तालीम है तुम्हारे पास। ऐसे वो ही। करप्ट निज़ाम है, ठीक है ना, ऐसा करप्ट निज़ाम है। यहाँ तुमने काम किया, तुम जर्नैल से ऊपर चले जाओगे तनख्वाह में, ये फर्क है, राइट। वो ठीक। कोई इस्लामी मुल्क नहीं है भाई, बहुत खराब। वो और ये दोनों सेम है, नॉन इस्लामिक मुल्क है, पाकिस्तान भी और ये भी। अजान अगर माइक में हो रही है तो उसका मतलब ये थोड़ी है, वो तो तुम लंदन चले जाओगे, तुम्हें ईस्ट लंदन मॉस्क में अजान की आवाज आएगी, राइट। वो थोड़ी से थोड़ी इस्लाम स्टैब्लिश होता है। इस्लाम स्टैब्लिश होता है इकोनॉमिक और दूसरी इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने से। ये मेरा तुम्हारे लिए भाई मशवरा है, जाओ बैठ के पढ़ो। अगर नहीं किया ना, वापस बोलोगे, मोहम्मद हारिस बोलेगा यार फैसल भाई वापस आ गया यार, अब क्या करूं यार, अब कैसे जाऊं, अब कहाँ जाऊं। अगर तुमने अगर पढ़ लिया, तुम सेटल हो जाओ। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन है फैसल भाई, मैं वो लिनक्स कर रहा हूँ,
लेकिन उसमें फॉर ठीक है वो मैं सारे लेक्चर्स देख रहा हूँ, लेकिन उसमें मुझे प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी चाहिए या ना, या तुम्हारे नहीं पास मुझे? बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम छोड़ दो प्रैक्टिस को। तुम प्रैक्टिस करना अल्लाफे डॉट क्लाउड पे, जहां तुम्हें कमांड लिखी होगी तुम रन करोगे। अभी तुम सिर्फ वीडियो देख देख के आगे बढ़ जाओ। ट्रेन में हाँ हो, वो बस तो में हो, मैं, कहीं पर भी जा रहे हो, असल बैठ में के मैं सुनते उसमें हुए थोड़ा लेक्चर फंस गया पढ़ते हुए था, जाओ। क्योंकि मुझसे वो कमांड्स भूल रहे थे, फिर मैंने दोबारा वो वो देखकर छोड़ दो, दोबारा तुम छोड़ दो सब कुछ। मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। कयामत आने वाली है, तुम बोलोगे यार कयामत आने वाली है, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद तुम दोजख में जा रहे हो, सोच लो। तुम पाकिस्तान से भाग कर आए थे ना। हाँ भाई, पाकिस्तान वापस जाना है। नहीं, पाकिस्तान तो अभी किश्तियां जला कर आए हैं। बस तो फिर जब किश्तियां जला के आए तो फिर काम भी करो ना यार, कपड़े भी जला दो, अपना शर्ट जला दो, ठीक है ना। सही है भाई, सब कुछ कर दो, मतलब बोलो यार बस सब काम खत्म हो गया, मुझे काम करना है बस, और कोई रास्ता नहीं है। बच्चे हैं? नहीं अभी नहीं है। बस अभी तो बच्चे भी नहीं है, बहुत आसानी है, कोई तुम्हें तंग भी करने नहीं आएगा। मैं तो अपने सही। बच्चे को गोद में रखकर मैंने सारी इस्लामी किताबें पढ़ी हैं। वो देख रहा होता था मुझे, मैंने कहा सुनो सुनो बच्चे सुनो, ठीक है ना। सारा कुरान पढ़ के, मुख्तलिफ रिवायात सब कुछ करके। अब वो बच्चा ऐसा है माशाल्लाह कि उसको तमाम बड़े बड़े स्कॉलर्स की सारी बातें याद है। मैं उसको, छोटा सा था, मेरी गोद में था, और मैं काम पे बैठा होता था और वो मेरी गोद में होता था। माँ डॉक्टर है, चली आती थी, मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी थी, मैं घर से काम कर रहा था। गोद में मैंने अपने बच्चे को पाला है। सारी सारी दोनों बेटा बेटी दोनों को सारी इस्लामी किताबें पढ़ दी जो तो तुम सोच सकते हो। सारी अरब स्कॉलर्स की सब पढ़ दी, सब कुछ कर दिया, अभी भी करता हूँ। टाइम बहुत कीमती है। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ताला फरमाने कसम है वक्त की। अल्लाह ताला ना कसम उठाते हैं उन चीज़ों की जो अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं। वक्त भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के ताबे है। बेशक इंसान नुकसान में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। जाओ भाई, ये सूरत तुम्हें समझ आ जाए ना, काफ़ी है, ख़त्म। कुरान की एक सूरत तुम्हें समझ आ जाए, तुम्हारे लिए आखिरत बन जाएगी, अगर तुम्हें वक्त की इंपॉर्टेंस पता चल जाए। जब मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो जिसको बात करनी है मैं बोलता हूँ इधर आ जाओ, फ़ोन करते हैं, मैसेज कर लो, भेजो। मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं, इधर आके बात करो जिसको करनी है। वरना अपना काम कैसे करूँगा, ऐसे थोड़ी काम ख़त्म होगा। जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी करे इंशाल्लाह।